आज देश में जगह जगह रावण दहन हुआ, रावण के पुतले जलाए गए। बुराइयों को खत्म करने का लोग इस दिन प्रण भी लेते हैं और लिया भी होगा, शायद आपने भी लिया होगा। लेकिन असल में बात यह है कि समाज से कभी भी रावण खत्म हो नहीं सकता। जितनी बार भी मारेंगे उतनी बार वो वापस आएगा। आज ही के दिन दो ऐसी बड़ी घटनाएं घटी जिनको देखकर मैं स्तब्ध हूँ। बहुत सारे लोग इस देश के जिनके अंदर थोड़ा बहुत मानवता है, जिनके सीने में दिल धड़कता है, वो निस्तब्ध होंगे। शब्द नहीं है मेरे पास घटना को बयां करने के लिए, लेकिन आज मंथन इसी बात पर, रावण भी जिंदा है। युगों युगों से रीत चली आ रही है कि बुराई पर अच्छाई की जीत, लेकिन ये उस युग की बात है जिस युग में राम जैसे लोग थे, उस युग की बात है जिस युग में भरत लक्ष्मण जैसे भाई थे। लेकिन आज का युग त्रेता युग नहीं है, सतयुग नहीं है, क्योंकि ये बात हम सतयुग की कर रहे हैं। राम का युग सतयुग था, आज का युग अर्थ युग है, कल युग है। कुछ लोग इसे कल युग भी कहते हैं, लेकिन हम इसे कल युग कहते हैं, कल पुर्जों के। और इसी युग में ऐसा हो रहा है जिसकी लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते। दिल्ली और हरियाणा का जो एक सीमा क्षेत्र है, सिंघू बॉर्डर, बात वहाँ की करेंगे। निहंगों ने, सिखों की एक खास बिरादरी है निहंग सिखों ने मुगल अफगानों का डटकर मुकाबला किया था, सामना किया था। इन्हें गुरु की फौज भी कहते हैं। लेकिन पिछले कुछ वक्त से निहंग सिख गलत वजहों से चर्चा में है। देखिए जरा। हरियाणा दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पिछले करीब एक साल से किसान आंदोलन पर बैठे हैं। इस बीच आज सिंघू बॉर्डर पर एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जहां सुबह कटे हुए हाथ के साथ अर्धनग्न शव बैरिकेड से लटका हुआ मिला। शव उसी स्थान पर मिला जहां किसान पिछले एक साल से नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। लाश को देखकर वहां दहशत का माहौल पैदा हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को अपने कब्जे में लिया। शव की पहचान पंजाब के तरनतारन के रहने वाले 35 साल के सुखबीर सिंह के रूप में हुई है। आरोप लगाया जा रहा है सुखबीर ने सिखों की धार्मिक पवित्र पुस्तक सरबलोह ग्रंथ का अपमान किया था, जिसके बाद निहंगों ने उसकी हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक मृतक सुखबीर सिंह काफी समय से निहंगों के साथ ही रह रहा था। वहीं इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा, बलात्कार, हत्या, वैश्यावृत्ति, हिंसा और अराजकता, किसान आंदोलन के नाम पर ये सब हुआ है। अब हरियाणा की कुंडली बॉर्डर पर युवक की बर्बर हत्या, आखिर हो क्या रहा है? किसान आंदोलन के नाम पर यह अराजकता करने वाले लोग कौन है जो किसानों को बदनाम कर रहे हैं? अगर राकेश टिकैत ने लखीमपुर के मॉब लिंचिंग को सही नहीं ठहराया होता, कुंडली सीमा पर एक युवक की हत्या नहीं हुई होती। किसानों के नाम पर इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे जो अराजकतावादी हैं, उन्हें बेनकाब करने की जरूरत है। हरियाणा पुलिस ने इस घटना के बाद अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर के मुताबिक लाश को निहंगों ने घेर लिया था, जिन्होंने न तो जांच में सहयोग किया और न ही उन्हें बैरिकेड से उतारने दिया। मामलों की जानकारी देते हुए सोनीपत के डीएसपी हंसराज ने मामले में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर वायरल वीडियो की भी जांच होने की बात कही। एक व्यक्ति के साथ यहाँ पे जिसका हाथ काटा गया है, जिसको फिजिकली असॉल्ट किया गया है, कि जब तक पुलिस मौके पर पहुंची पता लगा उसकी डेथ हो चुकी है। तो इस व्यक्ति का नाम पता लगा है लखबीर सिंह, जो कि जिला तरनतारन का रहने वाला है। लगभग 35 की उम्र है और इसका हमने इसके संबंध में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है 302/34 IPC में। हमारे पास कुछ हमारे पास लीड्स हैं और कौन है, कितने हैं, क्या हैं, ये मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। ये हमारी जिससे भी जरूरत है बात करने की, उनसे हम बात कर रहे हैं। हमारे को इसलिए मैं स्पेसिफिक आपके साथ शेयर नहीं कर। हम भी सोशल मीडिया को भी हम रेफर कर रहे हैं और बाकी जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हो रहे हैं, बाकी जो फिजिकल साक्ष्य हमको मिल रहे हैं, उनके हिसाब से हम तफ्तीश करेंगे। इसी बीच 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ 40 किसान संगठनों के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरी घटना को खुद से दूर कर लिया है।
अखिल भारतीय किसान सभा महासचिव हन्नान मोल्लाह ने कहा कि 10 महीने से किसान आंदोलन को बदनाम करने का एक संयोजित प्रयास चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा से इसका कोई संबंध नहीं है। मोर्चे के बाहर एक ग्रुप है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। किसान का ये वो 10 महीना से हमारा किसान का बदनाम करने का एक संयोजित प्रयास चल रहा है और जो हमारा मोर्चा है, मोर्चा के साथ इसी को कोई संबंध नहीं है। मोर्चा का बाहर एक ग्रुप बैठे हुए हैं जिसके साथ ये मोर्चा का कोई संबंध नहीं है, मोर्चा का हिस्सा नहीं है और वो लोग उसके अंदर किया है, तो इसलिए हमारा कोई संबंध नहीं है। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान लखवीर सिंह के रूप में हुई है। लखवीर सिंह पेशे से मजदूर था। उसकी उम्र 35 साल थी। एससी जात के लखवीर सिंह तरन तारण जिले के चीमा खुर्द गांव के रहने वाले थे। परिवार में अब सिर्फ एक विधवा बहन है। लखवीर सिंह की पत्नी जसप्रीत कौर साथ में 3 बच्चों को लेकर अलग रहती है, जिनकी उम्र 8 से 12 साल के बीच की है। बता दें कि सिंघू बॉर्डर के दोनों ओर हरियाणा और दिल्ली दोनों की पुलिस मौजूद है। पूर्व में किसानों का विरोध हिंसक रूप ले चुका है। पिछले 1 साल से 3 कृषि कानूनों के विरोध में अब तक 630 किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन सुखबीर सिंह की बर्बर हत्या ने देश को हिला कर रख दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तभी तो हम कहते हैं कि रावण अभी जिंदा है। आज सुबह जब लोगों ने आंख खोली तो ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती दिखी। एक ऐसी तस्वीर, लगा ही नहीं कि ये राम के भारत की तस्वीर है, ये कृष्ण के भारत की तस्वीर है, ये लक्ष्मण के भारत की तस्वीर है और ये मां सीता के भारत की तस्वीर है। नहीं लगा। ऐसा लगा एक व्यक्ति के हाथ पैर काट कर उसे जीवित अवस्था में सिंघू बॉर्डर पर जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसान मंच के ठीक सामने जो उनका मोर्चा लगा उसके ठीक सामने बैरिकेडिंग पर टांग दिया गया। ऐसे दृश्य तो अफगानिस्तान में दिखाई पड़ते हैं। तालिबानी निर्दोष अफगानियों को सूली पर चढ़ाकर टांग देते हैं, कभी हेलीकॉप्टर में टांग कर पूरे अफगानिस्तान में घुमाते, एक दहशत पैदा करते हैं। ये उसी तरीके का कृत्य है। ये कैसी गुरु की फौज है? कोई भी गुरु, कोई भी युग पुरुष, आदि पुरुष, राम कृष्ण, गुरु गोविंद साहब, नानक देव जी, किसी ने भी इस तरह की शिक्षा नहीं दी होगी, मुझे पूरा यकीन है। और हाल के वर्षों में निहंगों को लेकर कई प्रकार की घटनाएं सामने आई हैं। लगभग 1-1.5 साल पहले की घटना है। एक छापा मारने पुलिस वहां गई थी और निहंगों के गुरुद्वारे में तलाशी भी ली गई। उसके बाद निहंगों ने एक दरोगा का हाथ काट दिया है। पंजाब की घटना थी। तो इस तरह की घटनाएं हुई हैं। ये बहुत चिंताजनक है कि जहां किसान नेता हन्नान मोल्ला बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि भाई जहां किसानों का संयुक्त किसान मोर्चे का जो 40 संगठन है, उनका जहां मंच लगा है सिंघू बॉर्डर पर जो कोंडली का इलाका है, उसके ठीक सामने बहुत दिनों से निहंगों का मोर्चा चल रहा है, लेकिन उसका किसान मोर्चे से कोई लेना देना नहीं। अब पूरे देश का मीडिया, पूरे देश, भारतीय जनता पार्टी का जो IT सेल है, उनके मुखिया अमित मालवीय जी, ये सब मिलके लगातार ये परसेप्शन बनाने में लग गए कि नहीं, ऐसा लगा कि निहंगों ने नहीं, किसान नेताओं ने उनको उस लखवीर सिंह को जो काट कर टांग दिया हो। बुराई के बजाय जो हम बात कर रहे हैं ना कि रावण अभी जिंदा है, तो रावण जिंदा है आपके अंदर, हमारे अंदर, बहुत सारे ऐसे लोगों के अंदर जो इस तरह का कृत्य करते हैं। इसकी मजम्मत करने के बजाय यह मसला किसानों की तरफ टिल्ट करने की कोशिश की गई। बहुत सारे सवाल मीडिया ने भी पूछे। लखीमपुर की घटना को जोड़कर इस घटना से देखा गया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं ने, तमाम वक्ताओं ने, अमित मालवीय ने खुद कहा कि अगर राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं, जो पूरे आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, अगर वो लखीमपुर में इस तरह का बयान नहीं देते कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी ही। जो वहां मॉब लिंचिंग की गई 3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, अगर उसको जस्टिफाई नहीं करते तो आज ये लखवीर सिंह जो पेशे से राजमिस्त्री था और निहंगों के साथ ही रह रहा था, उसको इस तरह काट कर नहीं टांग दिया जाता। ये कल्पना से ही रोम रोम सिहर उठता है। कोई भी व्यक्ति ये बात सुनकर ही थर्रा उठता है। भय
तांडव करने लगता है और मानवता चीत्कार करती है। इस तरह के दृश्य हमने इसको धुंधला करके रखा है कि आप, क्योंकि ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। और आज कई तस्वीरें ऐसी आई जो विचलित ही करने का दिन कहा जाएगा। एक हमारे साथी कह रहे थे कि पिछले साल भी दशहरा के दिन, रावण दहन के दिन भी इस तरह की कई घटनाएं हुई थी, एक्सीडेंट की कई घटनाएं हुई थी। इस तरह की कोई मारकर काट कर टांगने की घटना नहीं हुई थी, लेकिन उस दिन भी बहुत सारे एक्सीडेंट हुए थे। आज न्यूज रूम में हमारे एक साथी इस बात को कह रहे थे और वो जोड़ रहे थे कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दिन विशेष, जिस दिन हम दहन करते हैं रावण के पुतले को, आसुरी शक्तियां, जैसा कि सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि आसुरी शक्तियां होती हैं, सर चढ़कर क्यों बोल रही हैं? इंसानियत मर गई है हमारे अंदर। ये कल्पना, अकल्पनीय है, अकल्पनीय है ऐसी घटनाएं। सबसे बड़ी बात यह है इस पूरे घटनाक्रम में कि निहंग एक हाथ काटते हैं, एक पैर काटते हैं, वो व्यक्ति जीवित रहा, उसको लटका देते हैं मारकर, और वहां लोग वीडियो बना रहे थे। कई लोगों ने सवाल उठाए, इसमें प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सवाल उठाया कि अगर वीडियो बनाने के बजाय अगर वो कुछ प्रयास करते तो शायद जान बच सकती थी। निश्चित तौर पर कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन वहां मौजूद दिल्ली और हरियाणा की पुलिस क्या कर रही थी? क्या धरना स्थल पे कोई पुलिस नहीं थी? वो पुलिस के लोग क्या कर रहे थे? क्या वो भी निहंगों के खौफ में दहशत जदा थे? एक आम आदमी मान सकते हैं कि निहंगों का विरोध करेगा तो उसका भी हश्र ठीक नहीं होगा, क्योंकि पूर्व में इस तरह का इतिहास रहा है निहंगों का। मैं सारे निहंगों को इस कटघरे में नहीं खड़ा करता, लेकिन जिन लोगों ने इस तरह के कृत्य किए हैं, जिन लोगों ने पंजाब में दरोगा का हाथ काटा है, जिन लोगों ने एक अच्छे खासे इंसान को मारकर काट कर लटका दिया है, ऐसे लोगों की मैं मजम्मत करता हूं। यही रावण है, और मुझे लगता है रावण भी इतना क्रूर नहीं रहा होगा। रावण ने तो बाकायदे युद्ध किया, लेकिन इस तरह निहत्ते निरीह इंसान को, आज विजयदशमी का दिन है, आज शस्त्र शास्त्र की भी पूजा होती है। हम सब ने जब सुबह शस्त्र पूजा की तो इस बात का संकल्प लिया शस्त्रों को सामने रखकर कि किसी शोषित, पीड़ित, दलित, महिला, बच्चा, विधवा, इन पर ये अस्त्र ना चढ़े। प्रभु से प्रार्थना की है कि ये शस्त्र केवल आतताइयों, दुर्दांत आतंकवादियों, असुरों, राक्षसों, इन पर ये अस्त्र चले। प्रभु से यही प्रार्थना की कि हे ईश्वर, ये अस्त्र किसी भी दलित, पीड़ित, शोषित महिला पर ना चले। और यहां तो मौत तांडव कर रही। शाम होते होते तरह तरह के बयान, तरह तरह की राजनीति शुरू हो गई। इस तरह की घटना की एक साथ मजम्मत करने के बजाय किसी में साहस नहीं हुआ, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जितने भी, चाहे किसान संगठन के तो लोग बड़ा मुश्किल से सामने आए। ऐसी घटना की मजम्मत करनी चाहिए। इसमें भी वोट बैंक को समर्थन नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। कहा गया कि वो एक ग्रंथ विशेष का उसने अपमान कर दिया था। भारत क्या है, ऐसी कट्टरता वाला देश है? भारत में क्या ये सब होता है? होना चाहिए, लेकिन हो रहा है, नहीं होना चाहिए। बड़ी ही हृदय विदारक तस्वीर है। शब्द नहीं है मेरे पास, स्तब्ध हूं मैं। कैसे हुआ ये? कोई जिम्मेदारी नहीं तय कर रहा। पुलिस वहां क्या कर रही थी? आक्षेप लगा रहे हैं कि भाई किसान ऐसा कर सकते थे, या जो निहत्थे लोग थे वो वीडियो बना रहे थे। लेकिन कोई सुरक्षा नाम की चीज है, कोई देश में कानून नाम की चीज है, उसको पालन कराने वाली कोई एजेंसी है? दो राज्यों की सीमा, दो राज्यों की पुलिस क्या कर रही थी वहां? जो रावण ने साक्षात तांडव कर दिया वहां पे। शाम होते होते इसकी जिम्मेदारी एक निहंगों के एक संगठन ने ली, और सरबजीत नाम का एक निहंग सामने आया और छाती ठोक कर कहा कि मैंने कत्ल किया है।
हमें इस मानसिकता के पुतले का दहन करना होगा। हमें इस मानसिकता का दहन करना होगा विजयदशमी के दिन, तभी विजयदशमी सार्थक होगी। हम कहते हैं कि तालिबानी मानसिकता, ये तो क्या ये तालिबानी मानसिकता नहीं है? जो आइडियोलॉजी, इस तरह की जो आइडियोलॉजी, चाहे तालिबान की हो और चाहे इस तरह की भारत में इस तरह की आइडियोलॉजी हो, मैं एक समान मानता हूं, मैं एक समान मानता हूं इसको। और अगर किसी व्यक्ति, धर्म, संप्रदाय को यह बात बुरी लगे तो मैं माफी भी चाहता हूं, लेकिन कोई भी धर्म, कोई भी मत, कोई भी पंथ, कोई भी संप्रदाय इस तरह की घटनाओं का समर्थन नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। क्या है? मुझे तो डर लगने लगा है अपने भारत के प्रति कि हो क्या रहा है। हमने देखा है पंजाब को जलते हुए, हमने कश्मीर को जलते हुए देखा है, अभी भी हाल की घटनाएं कश्मीर में हुई। मुझे तो इस बात पर संदेह हो रहा है कि कहीं पाकिस्तान किसी न किसी रूप में खेल तो नहीं रहा है। भारत के अंदर जो शांति है कहीं इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, क्योंकि पंजाब को पहले इस्तेमाल कर चुका है पाकिस्तान और वहां के एजेंसी ISI। के न्यूज इस जिम्मेदार चैनल होने के नाते देश की सरकार से, राज्यों की सरकारों से इस बात का अनुरोध करता है कि इस तरह के मसलों को बहुत गंभीरता से लीजिए। हम पहले जल चुके हैं, हमने तमाम सुरक्षाकर्मी, तमाम गोदे सुनी हो चुकी हैं, हमने बहुत सारे लोगों को गंवाया है। बहुत ही पीड़ादायक आक्रोश है, जितना कहें वो कम है। कल्पना नहीं हो सकती भाई, विजयदशमी एक ऐसा त्योहार जिसमें हम सब मिलकर एक त्योहार मनाते हैं, बुराई के पुतले का दहन करते हैं। आज बुराई सिर चलकर बोल रही, और बुराई मौत, कत्ल, तलपा तलपा के मारा गया। निहंगों ने जिम्मेदारी लेने के बाद एक प्रतिक्रिया भी दी, जरा उसे भी सुना देते हैं। 1000 रुपये ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ 19 ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕੱਸ ਲੈਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਆ ਸਾਡਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਾਰੋ ਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਕੀੜੀ ਨਹੀਂ ਫੜਕਣ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੋਧੇ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। सारे पंथ ये कहते हैं, कानून भी तो है इस देश में, कानून नाम की कोई चीज है कि सब अपने आप निर्णय ले लेंगे। किसी ने कहा भाई बेअदबी की है, राजी मानते हैं, सहमत हैं बेअदबी की होगी। कोई कानूनी व्यवस्था है कि मृत्युदंड दे देंगे आप? कोई कोर्ट है इस देश में? कोई पुलिस है? कोई व्यवस्था है? और उसके बाद भी अभी भी सीना ठोक कर ये कह रहे हैं कि भाई ये उसको जायज ठहरा रहे हैं आप। बहुत ही पीड़ादायक है, चिंताजनक है, देश के लिए खतरे की घंटी है। इस बात को मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, ऐसे नहीं होता भाई। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जसपुर की। यहां भी रावण कार में सवार होकर आया और एक लखीमपुर जैसा एक दृश्य यहां दिखा। पूरा देश स्तब्ध हो गया इस दृश्य को देखकर। यह विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। आप देख रहे हैं कि एक जाइलो सवार दो लोग आए और दुर्गा पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन करने जा रहे भीड़ पर, श्रद्धालुओं पर, भक्तों पर गाड़ी चढ़ा दी। ऐसा लग रहा था कि खाली ट्रैक पर कोई रेस कोर्स हो और उसमें रेस हो रही हो।
इस गाड़ी में भी रावण सवार थे, एक नहीं दो। यहां एक रावण का पुतला फूंकते फूंकते पूरा देश पूरी विजयदशमी मना लेता है, दो थे। एक के बाद एक के बाद एक के बाद लोग गिरते दबते कुचलते, ऐसा लगा मोम के पुतले हैं, मोम के पुतलों की तरह लोग बिखर गए। अब तक जो लास्ट अपडेट हमारे पास आई है उसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 26-27 लोग घायल हैं। बड़ा ही दर्दनाक हादसा है। इतना बड़ा हादसा है छत्तीसगढ़ में हुआ। दोनों लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, वहां की पुलिस ने कार्रवाई की, गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन जो स्थिति देखने को मिली कि ये अजीब सी स्थिति है, ये कौन सी मानसिकता है? यही मानसिकता लखीमपुर में देखने को मिली। पहले खबर आई कि इस कार में, जो जाइलो कार है, इस कार में मादक पदार्थ था, गांजा था या कोई और मादक पदार्थ था। ऐसी आशंका जताई गई कि पीछे से पुलिस से बचने के लिए पुलिस कहीं पीछा कर रही होगी, लोगों को रौंदते चली गई ये कार। बाद में ये चीजें अलग तरीके से निकलकर सामने आई। मादक पदार्थ की पुष्टि कोई अधिकारी भी कर नहीं रहा है। वहां के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, घायलों को अस्पताल भेजा गया। लेकिन ये जो मानसिकता है ना, ये भी रावण वाली मानसिकता है। कितने रावणों से निपटेंगे हम और आप? यहां तो राज्य राज्य, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली रावण है। देखिए कैसा लोग भाग रहे हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह रौंदते हुए एक कार निकल गई। इस घटना के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने ट्वीट के जरिए फिर निशाना साधा कि लखीमपुर का, ये भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री लखीमपुर में राजनीति कर रहे थे प्रियंका गांधी राहुल गांधी को लेकर। अब आप देखिए आपके राज्य में ऐसा हो गया। जब ये बयान आया था अमित मालवीय का, तो मैं कह ही रहा था कि देखिए अभी इसमें कुछ निकलेगा जरूर, और ये कहा जाएगा कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। 2 लोग गिरफ्तार हुए। थोड़ी देर बाद कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह का एक बयान आ गया। आरपी सिंह ने कहा कि दोनों मध्य प्रदेश के सिंगरौली के रहने वाले थे और भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। अब मौत और इस रावण मानसिकता की बात कोई नहीं कर रहा है। राजनीतिक फायदा, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, चुनाव ही चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है। देखेंगे किस तरीके से चारों तरफ, मतलब जो घटना है, घटना की मजम्मत नहीं करेंगे, उसके जो घायल पीड़ित हैं उनकी मातमपुरसी नहीं होगी, राजनीति शुरू हो जाएगी। घटना हुई, राजनीति शुरू। इन रावणों का कौन दहन करेगा? इन नेताओं से उम्मीद मत करिए, ये बयान देंगे, भड़काएंगे। ये रावण का दहन करने वाले नहीं, ये तो रावण को पालते पोसते हैं। रावण का दहन हमें और आपको करना होगा।